मैं पिछले ऑलमोस्ट 22 ईयर से वर्कआउट कर रहा हूँ। 2.5 गुना ज़्यादा है मेरी बॉडी वेट का वेट। मैंने ज़िंदगी भर अकेले ही वर्कआउट किया है। Please keep or carry your gears into the gym. This is what momentary muscular failure looks like. Hi guys, this is नारायण पॉल। आज हम वर्कआउट करेंगे चेस्ट एंड बैक का। एंड मैं एक चार्ट मेंटेन करता हूँ अपनी सारे वर्कआउट का। यहाँ पे सारे वर्कआउट्स मैंने मेंशनड है। और आज का वर्कआउट जो है चेस्ट एंड बैक, इसका लास्ट वर्कआउट मैंने मेंशन किया है कि कितने वेट से कितना रेपिटेशन किया था। एंड टुडे हम कितना वर्कआउट करने वाले हैं या फिर कितना रेपिटेशन हमारा जाएगा, ये सारा यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। प्लीज कीप और कैरी योर गियर्स इनटू द जिम बिकॉज व्हेन वी वर्कआउट हमारे गियर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरे गियर्स है फॉर टुडेज वर्कआउट। ये रिस्ट का, ये एल्बोज एंड दिस इज फॉर हिप। पॉइंटर्स अगर हो तो मैं बताऊंगा, बट आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू गाइस, सो आई विल सी यू इन द वर्कआउट। This is what momentary muscular failure looks like. So last workout में chest press 70 kg से 8 reps था with support। यहाँ पे भी हमने आज किया है 12 reps। So मैंने पहले ही नंबर लिख लिया था। This is what happens कि अगर आप पहले ही mindset बना लो ना कि मुझे इतना मारना है, so somehow वो हो ही जाता है। So it's very important that you make up your mind before you even touch the weight। ठीक है? क्योंकि आप अगर मैं honestly मैं 70 की जगह 75 भी लगाता ना और सोच लेता if I am fully committed के 12 मारूंगा that means मैं कर ही लेता। So it's very important that you make up your mind before you come to the gym and before you start your workout। चलो, now we will do back। Oh my god, this is the last working set, सुपर सेट। इस सेट पे जितना जो पावर है सब डाल दूंगा। उसके बाद सिर्फ डेडलिफ्ट रहेगा। सो डेडलिफ्ट में थोड़ा रुक के मारूंगा, बट इस सेट में, इस सुपर सेट में whatever I have, I will give it all। Oh, 6 run। डेडलिफ्ट एक्चुअली कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे। ये सिर्फ वार्म अप सेट रहेगा, उसके बाद ही रहेगा द वर्किंग सेट।
तो एक ही वार्म अप, देयर इज प्री एग्जॉस्शन सेट एंड एक वर्किंग सेट, दैट्स अबाउट इट, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ओवर ट्रेन करूँगा तो फिर मेरी मसल को रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, खाना भी ज़्यादा पड़ेगा. सो आई विल कीप द वर्कआउट एज मिनिमम एज पॉसिबल सो दैट मेरे न्यूट्रिशन को और रिकवरी थोड़ी जल्दी हो. सो दैट इज़ द मेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहीं पे एम्पल अमाउंट ऑफ वर्कआउट और जो बोलते हैं ना कि ओवर ट्रेन कर लिया, उसका डिफरेंस यहीं पे आता है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ट्रेनिंग एंड ओवर ट्रेनिंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू शुड नो योरसेल्फ. जो मेरे लिए ओवर ट्रेनिंग हो, शायद आपके लिए वो सिर्फ वार्म अप हो. दैट इज अप टू योर मसल एंड्योरेंस, योर मसल जो आपकी मसल है उसके ऊपर रहता है. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट muscle, belly. Everybody has different recovery system. So be your own, reader. अपने body को read करो, understand what is the requirement for your body, because everybody has a different, requirement. So study yourself. I'm a little bit blessed कि I have people who support me here. लोग थोड़ा हेल्प करते हैं मुझे to do the workout, but don't expect the same environment everywhere, every place you go for very long period of time. मैंने ज़िंदगी भर अकेले ही वर्कआउट किया है. आज की डेट में भगवान के आशीर्वाद से एक जिम बना पाया हूँ, तो लोग हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, but everybody does not have this kind of privileges. So जितना है उसी से start करो. Stop complaining and understand whatever somebody else have because of the effort and consistency that he has shown over time. So सब कुछ ही एक बार में मिलेगा. That is not gonna work. That does not happen in this realistic world. So willing to do the work and keep grinding. Whatever you desire is also desiring you. Remember this. Manifestation is important. So keep at it. So this is 50, 60, 60, 60, 120 and 20. This is 140 kgs. मेरा current body weight है 59 kgs. Almost 60 kg पकड़ लो. So this is almost 2.5 ढाई गुना ज़्यादा है मेरी बॉडी वेट का. सो इसके ज़्यादा रेप्स तो नहीं कर पाऊँगा. आई विल ट्राई टू डू 3 रेप्स बिकॉज इसमें सारा पावर चला जाएगा मेरा. तो थोड़ा सा रेस्ट करके एनर्जी अब्जॉर्व करके देन आई विल रिलीज इट हियर. एंड फॉर दैट अ गुड म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अच्छा म्यूजिक सुनो और अच्छा वर्कआउट एंजॉय करो. जोर से लोग गाइस, क्या होता है कि when we start workout हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं. पहले हमारा 6 पैक 8 पैक, हमारे मसल बेली ऐसे होंगे, and we will use sleeveless t-shirt and we will look so macho in our outfit. But understand that takes time. मैं पिछले almost 22 years से workout कर रहा हूँ, and being natural, this is I think the maximum of my body growth. ये नहीं कि ये यहाँ पे रुकेगा. I have my goal set and I'm striving for that goal for the last 22 years. अभी तक achieve नहीं कर पाया. But thing is that I will not give up till the time I'm alive. That dream is also alive. So that should be the way it is for you also. Don't try कि जल्दी ही अचीव कर लो चीज़ों को. Be patient, be consistent. चीज़ें जो अच्छी होती है वो टाइम लेती है. And being natural, I have to take care of all the things because I know artificially अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ तो शायद मैं अपनी गोल जो है वो 3 महीने में अचीव कर लूँ. बट उसके लिए जो मेरा लास्ट का 30 साल रहेगा वो सफ़र करेगा. I don't want that. आज की डेट में मेडिकल में जितने केसेस आ रहे हैं, जितने इश्यूज चल रहे हैं, in that chaos our goal is to stay fit for life
not for a particular moment of life. So fitness is for life. It is a marathon. It's not a sprint. So stay consistent, stay regular, and keep on your target. आज नहीं तो कल अचीव हो ही जाएगा, बट आपकी कंसिस्टेंसी ही एंड आपकी डेडिकेशन ही मैटर करती है ज़्यादा. सो कीप एट इट एंड चलो कीप इट अप.